आइए दोस्तों फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह, अमित शाह के बेटे। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो टेनिस संघ के अध्यक्ष हो जाते हैं अनिल जैन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो टेबल टेनिस के भी अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किस देश में से हैं? तो न्यूजीलैंड से हैं, जिनका नाम है ग्रेग बर्कले। रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई थी? तो 1843 ईस्वी से। वेंटिंग ने किसकी सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो स्लीमैन की सहायता से। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1835 ईस्वी में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को। वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, यह कथन किसका है? तो नेपियर का है। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने हार्ड फैसला लिया, नर बलि प्रथा पर रोक लगाया। इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1852 ईस्वी में। अवध राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सआदत खान को अवध राज्य का संस्थापक माना जाता है। रेलवे का जनक कहा जाता है किसे? तो डलहौजी को। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी को की गई थी। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह आयोजित किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? तो वायु धारा कहते हैं। कोरियोलिस प्रभाव का वर्णन कब किया गया था? तो 1844 ईस्वी में किया गया था। पवन कितने प्रकार के होते हैं? तो पवन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 अक्षर है, तो इससे भी याद रख सकते हैं, पवन 3 प्रकार के होते हैं। एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो अस्थायी पवन या प्रचलित पवन दोनों कहते हैं। चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है? तो चिनूक यूएसए का है। यूएसए का एक फाइटर प्लेन भी है, शायद हेलीकॉप्टर, उसका नाम है चिनूक। इससे भी याद रख सकते हैं, चिनूक स्थानीय पवन है यूएसए का। किसे टेबल ब्लॉक कहते हैं? तो केप डॉक्टर को। विली विली पवन कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। डॉक्टर हवा किसे कहते हैं? तो हरमट्टम को। जेट प्रवाह वायुमंडल के किस परत में चलती है? तो क्षोभ मंडल में जेट प्रवाह चलती है। लू कैसी हवा है? तो लू एक गर्म हवा है जो उत्तरी भारत तथा पश्चिमी भारत में चलती है। तंबाकू की खेती को कौन सी हवा नुकसान पहुंचाती है? तो कोयन बैग। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक ने। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो हरी सब्जियां, जिसमें महत्वपूर्ण है पालक। उपस्थि और हड्डियों की निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। एक गिलास पानी में कितने कैलोरी मिलेगी ऊर्जा? तो 0 कैलोरी। पानी से हमें कैलोरी में ऊर्जा नहीं मिलती है। किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो वो हो जाएगा हमारा लोहा। खसरा रोग का कारण क्या है? तो विषाणु है। किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो पैनक्रियाज, जिसे अग्न्याशय भी बोलते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वहीं ब्रिटिश आया 1600 ईस्वी में, डच आया 1602 में, फ्रेंच 1664 में।
पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री लगाया था? तो कालीकट, केरल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्माइल था। मुंबई किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पे है। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के बीच हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में आया, 1986। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ला सापेल संधि से। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो हॉकिंस आया था हेक्टर जहाज से, याद रखेंगे। ह से हॉकिंस, ह से हेक्टर। भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? पुर्तगालियों ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा कब शुरू हुई? तो 1920 मतलब 1920 को। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई? थी 1924 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो नीता अंबानी थी, जो अभी तक हैं, शायद 17 वर्ष तक रहेंगे। इसका देख लीजिएगा। रियो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो विनीसस है। रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था उसका शुभंकर था विनीसस। रियो ओलंपिक किस देश में हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है रियो, इससे भी याद रख सकते हैं। रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट। रियो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो यूएसए ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक का थीम था क्या? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तौबा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो 1, 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल हो गए 7। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो यूएसए रहा था। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है। हमारा 67वां क्वेश्चन है, ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है तथा कौन भगत है उसका भी बैडमिंटन से ही। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों का बैडमिंटन से है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी को की गई थी। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में वर्णित है। ईवीएम का प्रयोग करने के पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब कराए गए थे? तो 2004 ईस्वी में। वीवीपैट मशीन कब बनाई गई? तो 2013 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सीढ़ी है। अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तराजू है, जो पंजाब में सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। सबसे भारी ओस्मियम है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय तथा अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है? तो चांदी है, फिर तांबा है, फिर एल्युमिनियम है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन तथा नमी दोनों की। जंग रहित लोहा बनाने में उपयोग किया जाता है क्रोमियम का। त्वरित चालक बना होता है तांबा का। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। सबसे कठोर धातु क्या है? तो क्रोमियम है। वही तत्व पूछे तो प्लेटिनम हो जाता है। भूपरपट्टी में लोहा कितना प्रतिशत है? तो 4% है लोहा। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का है। पत्तियों का पीला रंग का कारण लावक नहीं है बल्कि कैरोटीन है। मिस वर्ल्ड 2021 कौन थी? तो कैरोलिना विलावस्का।
जो पोलैंड की है। गैब्रियल बोरिक कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली के। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो श्रीलंका में होगा। ठीक है। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853 ईस्वी को चली थी, बॉम्बे से ठाणे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो चैत्र में। ऑस्कर 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो कोंडा को। बीजिंग ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो नॉर्वे रहा बीजिंग ओलंपिक में। भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ खोला जाएगा? तो यूएई में। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाते हैं। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा है? तो ईरान है। कच्चाई लेमन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में।